आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत ही सुंदर विषय वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा। हमारे भारतीय ऋषि मुनि हजारों वर्षों पहले इन्होंने भारत को एक वसुधैव कुटुंबकम के रूप में अवधारित किया और उसके अनुसार वो जिए और देश कैसे वसुधैव कुटुंबकम बने उसके अनुसार उन्होंने वातावरण बनाया। वसुधैव कुटुंबकम क्या है? वो ये है, ये सारी वसुधा, ये सारी पृथ्वी जिसके ऊपर आज की तारीख में हम 130 करोड़ लोग निवास करते हैं। इतने पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ, जानवर, पशु पक्षी, इन सब की माँ है और वसुधा है, वो पृथ्वी है। और मनुष्यों की बात करें, आज की तारीख में 130 करोड़ मनुष्य सभी इस वसुधा की संतान है, भाई भाई है। और उसके हिसाब से ये भाईचारे का आविष्कार हुआ, भातृत्व का आविष्कार किया और राम लक्ष्मण की जोड़ी एक भाई के रूप में आइडियल है। एक भाई को भाई के साथ में किस तरीके से रहवास करना चाहिए और निवास करना चाहिए, यानी एक दूसरे का रेस्पेक्ट करना चाहिए। बड़ा भाई छोटे को वात्सल्य दे, छोटा भाई बड़े का सम्मान करें और सभी भाई भाई होने के कारण एक दूसरे का हम बुरा चिंतन न करें कि इसका बुरा हो जावे, इसको नुकसान लग जावे, इसको घाटा लग जावे, ये बीमार हो जावे, ऐसा चिंतन नहीं करना। वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा क्या है कि शांतिपूर्ण सहवास, यानी हम सभी इस जितने मनुष्य हैं, मनुष्य क्या, पेड़ पौधे वनस्पतियाँ, जितने भी पशु पक्षी हैं, सभी जो है अपने अपने अस्तित्व के अनुसार जो है हम निवास करें। देखिए, जो व्यक्ति जन्म लेता है या मरता है वो अपने कर्मों के अधीन मरता है और जन्म लेता है। हर एक प्राणी जीवित का आयुष्य जो है अपने अपने कर्मों के अधीन है, आयुष्य कर्म के अधीन है। तो किसी दूसरे को उसका जीवन हनन करने का, हिंसा करने का कोई अधिकार नहीं है। ये वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा है। दूसरा, जो भी व्यक्ति इस वसुधा पर, इस पृथ्वी पर जन्म लेता है, क्योंकि जीवन है इस पृथ्वी पर ही है, बाहर जीवन नहीं है। क्योंकि ये जो जीवन हमारा है ये कुदरती रचना और कुदरत के कानून के अनुसार है। कुदरत किसे कहते हैं कि जिसके अंदर 6 द्रव्य मौजूद होते हैं एनी टाइम, भूत भविष्य वर्तमान में, चेतन, जड़, गति सहायक, स्थिति सहायक, समय और आकाश। ये जहाँ 6 द्रव्य होते हैं वहीं जीवन है, वहीं प्राणी जीवित रह सकते हैं, उसके अलावा जीवित नहीं रह सकते। कहते हैं कि चंद्रमा पर जो है हमारे वाहन गए हैं तो वो बताते हैं कि वहाँ पर ऑक्सीजन की संभावना है, अभी तक वहाँ जीवन प्रूव नहीं हुआ है। मंगल ग्रह में भी संभावना बताई जाती है। पूरे
और इस लोक, इसको लोक कहते हैं जहाँ जीवन है, इसके बाहर है मात्र एक अलोक है जिसके अंदर कि कोई भी प्राणी जीवित जिंदा नहीं रह सकता है। तो हम कितने भाग्यशाली हैं कि इस हमारे वसुधा पर हम निवास कर रहे हैं। और वसुधा खास तौर से हम भारत की बात कर रहे हैं, ये हमारा कुटुंब है, ये हमारा परिवार है और हम वसुधा माँ की संतान है, वासुदेव की संतान है। तो हमको भाई भाई के साथ में शांतिपूर्ण रूप से रहना चाहिए। जो जीव जन्म लेता है कोई मरना नहीं चाहता, कोई दुख नहीं चाहता है, सुख चाहता है। तो हमें किसी प्राणी को दुख देना यानी कि उसके प्राणों का हनन करना, उसको मारना पीटना, उसके प्रति घृणा करना, उसके साथ क्लेश करना जो है ये उसको दुख देने के समान है। ये हमको अधिकार किसने दिया? ये हमारे अधिकार में नहीं है। वसुधा माँ जो कुदरत तो कहती है कि मैं अकेली करता हूँ, इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर कोई भी प्राणी करता नहीं है, मैं ही क्रिएटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर हूँ और मैं हर जीवित प्राणी को जन्म देती हूँ, उसका पालन पोषण करती हूँ। और मनुष्य जो मन वचन काया वाले हैं वो अपना सारा भुगतान है, परिणाम है, वो मेरे जो मैं संजोग जुटाती हूँ उसके लिए, उसको द्रव्य क्षेत्र काल भाव कहते हैं। वो संजोग जुटाकर मैं उसके कर्मों का भुगतान करवाती हूँ। जैसा उसका उपादान है, जैसा उसका पिछले जन्म के द्रव्य कर्म भाव कर्म इस जन्म में द्रव्य कर्म बने हैं, या कहना चाहिए पिछले जन्म की जिस प्राणी की फिल्म है, स्क्रिप्ट है और द्रव्य कर्म है, उसके अनुरूप जो है मैं संजोग जुटाती हूँ और वह अपना हिसाब क्लियर करता है। ये सारा इस ब्रह्मांड में हर प्राणी अपना हिसाब क्लियर करने के लिए आया। और मनुष्य का हम सोचें कि समस्त प्राणी जिनको कि उन्होंने कष्ट दिया है और जिनके साथ हिसाब है और उदय और प्रारब्ध के अधीन जो है कुदरत उसको हमारे सामने लाके खड़ा करती है, तो हमें जो है वो जो कुछ भी दंड देता है तो हमें उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करनी है कि वो हमारे को एनओसी दे रहा है। और सभी प्राणियों से एनओसी आएगी तभी हमारी मुक्ति, शाश्वत सुख और मोक्ष मिलेगा। तो भाई और बहनों, हम ये कहना चाहते हैं कि जो है हमें हर एक के साथ में अच्छा जो है प्रेम करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए और किसी के प्रति बुरा चिंतन नहीं करना चाहिए। इसीलिए वसुधैव कुटुंबकम का सूत्र बना कि भाव सुधारो भव सुधरेगा, भाव बिगाड़ो भव बिगड़ेगा। अगर हम किसी भी मनुष्य के साथ में भाव बिगाड़ते हैं तो उसका कुछ नहीं बिगड़ता है, भाव हमारा बिगड़ रहा है। तो भाव बिगड़ने से कॉजल बॉडी बन रही है और वह कॉजल बॉडी हमको भव भवांतर में भ्रमण कराती रहेगी। ये जो भ्रमण है यही दुख का कारण है। बार बार जन्म लेना सबसे बड़ा दुख का कारण है, मृत्यु भी दुख का कारण है। जन्म लेते हैं जब हम उल्टे लटकते हैं 9 महीने माँ के पेट के अंदर, तो वहाँ पर खट्टी डकारें, वहाँ पर गंदगी, बदबू और हमको खराब चीज़ें मिलती हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु मेरे को जल्दी से जल्दी बाहर निकल करके और मैं आपकी भजना करूँगा, आपको कभी नहीं भूलूँगा और आपके प्रति कृतज्ञ रहूँगा। लेकिन जब माँ के पेट से व्यक्ति बाहर आता है तो चारों तरफ माया का झाड़ फैला हुआ है। तो वही घोड़ा और वही मैदान, वो भी उसके अंदर राग द्वेष करने लग जाता है, वो संसार के अंदर भटकने लग जाता, वो इंद्रिय सुख लेने लग जाता है। इस कारण से जो है वो भव भवांतर में घूमता रहता है। और देखिए मृत्यु की बात करें तो मृत्यु जब हमारी होती है तो कितना कष्ट होता है। कैसे कष्ट होता
होता है मैं बताता हूँ कि बेलाडोना प्लास्टर एक पट्टी होती है, हम उस स्थान पर लगाते हैं जहाँ हमारे दर्द है और वो दर्द को खींच लेती है। दर्द जब ठीक हो जाता है तो उस पट्टी को उखाड़ा जाता, तो उसके नीचे जितने हमारे रोए हैं उसको खींचते हैं और भयंकर दर्द होता है हमारे को। एक बार तो आँखों में से आंसू आ जाते हैं। उसी तरह से हमारे पूरे शरीर के अंदर आत्मा फैली हुई है और उसके ऊपर जो है एक आत्म प्रदेश पर असंख्य कर्मों के परमाणु जुड़े हुए हैं। उस पूरे कर्म शरीर को आत्मा मृत्यु के समय में बेलाडोना प्लास्टर खींचा जाता है। जैसे जो है वो आत्मा उस कर्म शरीर को खींचती है और दूसरे शरीर के अंदर जाती है तो वो बहुत बड़ा दर्द की स्थिति होती मृत्यु की। तो इसीलिए कहा गया कि जन्म मरण है सबसे बड़ा दुख का कारण है। और ये जन्म मरण होता है, इन सब का कारण जो है हमारी पूरी इस दुनिया के अंदर 360-65 तरह के कुल धर्म हैं। तो उन्होंने माना है कि अज्ञान ही सबसे बड़े दुख का कारण है। अज्ञान ही हमको संसार में भटकाता है और ज्ञान के द्वारा अज्ञान को जीता जाता है। और ज्ञान जब विज्ञान बनता है तो हमारे को शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है, हमारे को मुक्ति मिलती है और फिर हम जो सिद्ध शिला में विराजमान होकर के और हम सुख का धाम बन जाते हैं। यानी कि वह सुख ऐसा होता है, वो आनंद ऐसा होता है कि वैसा जो है उसके बाद हमारे कोई दुख आता ही नहीं है। तो और परमानेंट स्थिति हो जाती है वो फॉर एवर की। तो भाई और बहनों, वसुधैव कुटुंबकम है वो परस्परो गुरु जीवा नाम पर आधारित है, वो सामाजिक धर्म पर आधारित है कि हम गिव एंड टेक के फॉर्मूले से लगा हुए हैं। यानी कि मैं व्यक्ति को सापेक्ष होना चाहिए। व्यक्ति जब निरपेक्ष होता है तब वो स्वार्थी बन जाता है, तब वो सेल्फ सेंटर्ड बन जाता है और संघर्ष की स्थिति आती है। और अगर हम परस्पर एक दूसरे के सहयोगी बनते हैं, सहयोगी कैसे बनते हैं मैं आपको बताऊं कि कपास उगाने वाला कपास उगाता है, उससे कपड़ा बनता है। फूड ग्रेन उगाने वाला फूड ग्रेन उगाता है, सब्जी वाला सब्जी उगाता है, फ्रूट वाला फ्रूट उगाता है और वह मार्केट से घूम करके हमारे पास आता है और हमारा भोजन उससे चलता है। इसी तरीके से मार्केट में जो लोग हैं वो सप्लाई का काम करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं, दर्जी है वो कपड़े सीता है, हर एक का अपना अपना काम करने से उसी को तो जीविकोपार्जन होता ही है। लेकिन वो परस्पर का जीवन है। अगर दर्जी कपड़े न सिए तो क्या हम नंगे रहेंगे? अगर फूड ग्रेन उगाने वाला किसान जो है वह जो है फूड ग्रेन नहीं उगाए तो क्या हम भूखे रहेंगे? तो स्थिति ऐसी आ जाती है अगर वो नहीं उगाता है। तो ये हमारा जो सामाजिक जीवन है ये परस्पर सहयोग का जीवन है और हमारा वसुधैव कुटुंबकम जियो और जीने दो, लिव एंड लेट अदर्स लिव। आप भी जियो, पड़ोसी भी जिए और सभी जिए। यानी हम सबके बीच में प्रेम का वातावरण होना चाहिए। प्रेम के लिए जो कबीरदास जी ने कहा कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ और पंडित भयानक होए और ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। कहने का अर्थ है बहुत से शास्त्र पढ़ लिए लेकिन वो अहंकारी है, वो प्रेम का पाठ नहीं जानता है। और एक बेचारा अनपढ़ है, वो प्रेम का पाठ जानता है क्योंकि वह तो इंट्यूशनल लेवल पर जाता है। और पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है वो जो है इंटेलेक्चुअल लेवल तक जाता है। बुद्धि का लेवल इंटेलेक्चुअल लेवल है और जो हमारे भीतर प्रज्ञा है उसका लेवल इंट्यूशनल लेवल है, वो भावनात्मक विकास है। और बुद्धि क्या है कि संसार में भटकाती है, वो राग द्वेष करती है, ये अच्छा है
ये अच्छा नहीं है, ये भोजन अच्छा नहीं है, ये भोजन अच्छा है, मैं इसको लाइक करती हूँ, मैं इसको डिसलाइक करती हूँ, ये व्यक्ति मेरे सामने साथ रहना चाहिए, ये व्यक्ति मुझको दिखना नहीं चाहिए। ये जो राग द्वेष पैदा होता है, ये पैदा करने वाली बुद्धि है। तो इसीलिए हमको बुद्धि का लेवल अच्छा है, लेकिन वह राग द्वेष करने वाली बुद्धि है, वो कुबुद्धि है। और समता भाव रखने वाली, न्याय करने वाली, प्रेम करने वाली बुद्धि है, वो सुबुद्धि है। तो हमें कुबुद्धि का वर्जन करना है और सुबुद्धि को बनाना है, काम में लेनी है, तो हम सबके साथ प्रेम से जिएंगे। अब देखिए कि ये वसुधैव कुटुंबकम हमारी पारिवारिक व्यवस्था पर भी निर्भर करता है। पुराने समय के अंदर जो है संयुक्त परिवार हुआ करते थे, 50-100 लोग, 3-4 जनरेशन एक ही बड़ी हवेली के अंदर एक ही चौके पर भोजन करते थे और सभी अपनी अपनी लाइन के अनुसार रोजगार करते थे। उनका जो दादा मुखिया होता था वो सबसे हेड होता था और बाहर ही कोई व्यक्ति आता था उसको मात्र हेड से मिल करके और जो है उसका आदेश का पालन करना होता था। दूसरे सभी लोग जो है इस टेंशन से मुक्त होते थे। लेकिन आज वसुधैव कुटुंबकम के अंदर बुराइयां आ गई है। आज लोग सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं, स्वार्थी हो गए हैं और जो है धन को महत्व दे रहे हैं। देखिए आज से 50 साल पहले अगर मैं एक जो है केंद्र से एक परिधि वाला व्रत खींचूं तो केंद्र के अंदर गुणी व्यक्ति रहते थे, गुण रहता था, चरित्रवान लोग रहते थे और चरित्र को, आचार को महत्व दिया जाता था और परिधि हमारा साधन था। धन दौलत, परिवार, रिश्ते नाते, पद प्रतिष्ठा, ये परिधि हमारी जड़ है। तो वो परिधि है, वो हमारा साधन है। और लेकिन मनुष्य ने क्या किया, परिधि पर जो जड़ टेम्परेरी साधन था उससे जो है आसक्त होकर के उसको केंद्र में ले आया और जो हमारा जो आचार, चरित्र, आचारवान, चरित्रशील व्यक्ति, धर्मगुरु, उन सब को पटक दिया परिधि पर। यानी वो सेकेंडरी हो गए, धन प्राइमरी हो गया। आज हर व्यक्ति धन के पीछे भाग रहा है और धन की प्राप्त करने के लिए वो किसी भी व्यक्ति तक का मर्डर कर सकता है। ऐसी स्थिति आ गई। और जो चरित्रहीन व्यक्ति होते हैं वो बाई हुक और क्रुक जो है धन कमा लेते हैं। तो उनका जहाँ पर सामाजिक कार्य होता है और जो रिलीजियस वर्क होता है, जहाँ पर सम्मान की बात होती है, तो पैसे प्रदान होने से पैसे वालों को सम्मान दिया जाता है। पैसे वालों को वो चरित्रहीन व्यक्ति है और पैसे वालों को जो है राजनीतिक पार्टियों में टिकट दिया जाता है और उनका वर्चस्व रहता है। जबकि उन्होंने बाई हुक और क्रुक उन्होंने अशुद्ध जो है साधन से धन कमाया है। जबकि वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा है कि शुद्ध साध्य के लिए साधन शुद्ध होना चाहिए, यानी आचार पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। वसुधैव कुटुंब की अवधारणा है, इफ़ योर wealth is lost, nothing is lost. If your health is lost, something is lost. And if your character is lost, everything is lost. यानी करेक्टर मुख्य है। करेक्टर जाने के बाद कुछ भी नहीं बचा। व्यक्ति मात्र एक कलंकित जो है शव की तरह हो जाता है और वह जो है एक घृणित व्यक्ति है समाज में। समाज में लोग उसकी इज्जत नहीं करते हैं। परंतु आज का जमाना बदल गया, पैसे का महत्व हो गया। समाज ने पैसे को जो है महत्व दिया तो हर व्यक्ति का आकर्षण चरित्र की बजाय पैसे की तरफ चला गया। किसी तरह से पैसा बनाओ, लिविंग स्टैंडर्ड बनाओ
और खर्च करो, लोगों को ये प्रभावित करो कि मैं जो है वो पैसे वाला हूँ और समाज में बड़ा व्यक्ति हूँ, तो ये अवधारणा गलत हो गई। ये जो है समाज में एक कुरीति आ गई। दूसरा, पहले हमारा जो हमारा समाज था वो व्यसन मुक्त था। अब बहुत ही अधिक तादाद के अंदर लोग व्यसनों का सेवन करने लग रहे हैं, और जो नई पीढ़ी है, खास तौर से हमारे कॉलेज और यूनिवर्सिटी के और स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, वो कुछ ऐसे स्वार्थी तत्व, कुछ ऐसी स्वार्थी संस्थाएं कि पहले तो उनको फ्री खिलाते हैं और 10-15 दिन के बाद फ्री नशा खाते खाते भांग है, गांजा है और ब्राउन शुगर है और बड़ी बड़ी महंगी से महंगी जो है वो हज़ार रुपया तोले की जो है वो आजकल बहुत से जो है वो व्यसन के और ड्रग्स आने लग गई है। तो फिर उसके अधीन होने पर उसका शरीर जो है टूट जाता है, वो कंकाल हो जाता है, और निश्चित समय पे जैसे हमको भोजन की भूख लगती है उसी तरीके से उसको अपना व्यसन लेने की भूख लग जाती है। नाड़ियाँ जो है वो कुलकुलाने लगती है और उसको लेना पड़ता है, उसके अधीन हो गया। इसीलिए क्या है, व्यसन है वो व्यक्ति को अधीन करता है। नशा जो है, पहले जो व्यक्ति नशे को खाता है और बाद में नशा व्यक्ति को खाता है। नशा नाश का द्वार कहा गया है। वसुधैव कुटुंबकम की जो अवधारणा पर इसको बहुत चोट की गई है कि समाज व्यसन मुक्त बने। शराब वगैरह है, बहुत सी चीज़ें, व्यसन का बड़ा दायरा है। लोग जितना भोजन नहीं करते हैं उतना पैसा व्यसन पे खर्च करते हैं। तो भाई और बहनों, अब जो कुरीतियाँ जो हमारे समाज में दहेज की आ गई है, आतंकवाद की आ गई है, और दूसरा प्रेम का दरिया बिल्कुल सूख रहा है क्योंकि व्यक्ति जड़वादी हो गया। पहले व्यक्ति जो है चेतनवादी था, चेतन से संपर्क किया जाता था, लोग एक दूसरे से मिलने के लिए आते थे, फैमिली टू फैमिली मिला करती थी, किसी को दुख दर्द गमी कुछ होती थी पूरा गांव आता था। गांव की जो रहन सहन की शैली अब समाप्त हो गई। बड़े बड़े जो है मल्टीनेशनल जो है हमारे जो शहर जो है बड़े बड़े बन गए हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ बन गई है, वहाँ पड़ोसी कौन है यही पता नहीं। हम तो जड़वादी इतने हो गए हैं कि हमारा मोबाइल, टीवी और जो कहना चाहिए हमारा इंटरनेट है, ये सब जड़ वस्तुएं हैं। हम 24 घंटे में से अगर सोने के 8 घंटे निकालें, बाकी जो 16 घंटे बचते हैं उसमें से कम 12-14 घंटे तो उसी के लिए सभी लोग चिपके रहते हैं, क्योंकि उसके अंदर बहुत से एंटरटेनमेंट आता है। और जो हमारे जवान लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, उनके लिए बहुत गंदे गंदे जो है चित्र भी आते हैं, फिल्में भी आती है, आकर्षण की चीज़ें आती जो हमको चरित्र से गिराती है, हमको अब्रह्मचर्य में लाती है, ब्रह्मचर्य गिराती है और हमारे वीर्य का स्खलन करवाती है। खास तौर से युवा लोग, बच्चे जिनके की चेहरे पर ओझ होना चाहिए, उनका चेहरा लगता है जैसे ये बीमार है, बूढ़ा है। मतलब जवानी का जो जोश होना चाहिए आज जवानों के चेहरे पर नहीं है। वो वैष्णी बन गए, वो अब्रह्मचारी हो गए। और जो है हमारी जो वेस्टर्न कल्चर है उसके अंदर ये सब बातें चलती है। हम उस कल्चर की बुराई नहीं करते हैं, पर वो कल्चर अपनी जगह तो ठीक है, लेकिन भारत की संस्कृति तो उससे सैकड़ों गुना बड़ी संस्कृति है। तो जब हमको प्रतिदिन खाने को हलवा मिलता है, हमारा घर जो है अफोर्ड करता है और हम पचाने की शक्ति रखते हैं, तो हम लूकी रोटी क्यों खाएं। परंतु आज बड़े अफसोस के
के साथ कहना पड़ रहा है कि वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को जो है आज चूर चूर किया जा रहा है, उसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि वेस्टर्न कल्चर, हमारी जो संस्कृति, रहन सहन, आचार विचार, भोजन और जो है हमारा ये व्यसन, इन सब पे इतनी हावी हो गई है कि अपनी गिरफ्त में ले लिया है। तो अब जो है समय आ गया है कि हमारे को एजुकेशन भी वैसी होनी चाहिए जैसे गुरुकुल प्रणाली, जो कि हमें गुरुकुल प्रणाली जो है अच्छा लेसन देती थी 25 वर्ष तक। सम, शम और श्रम की जो है हमको पाठ पढ़ाया जाता है। सम सोहन राज वाला सम का मतलब समभाव। आपके अंदर जो है सहन शक्ति होनी चाहिए। उतार आवे, चढ़ाव आवे, लाभ आवे, हानि आवे, सर्दी हो, गर्मी हो, दुख हो, सुख हो, हर स्थिति के अंदर एक सा संभाव रखो, उसका एक सा रखो। लेकिन आज का व्यक्ति तो जो है तुरंत टूट जाता है। वह तो बंदूक लोडेड खड़ा है, क्रिया की प्रतिक्रिया करता है। पुराने ज़माने में लोग जो है अपने से जो बड़े होते थे और वो वरिष्ठ नागरिक होते थे, चाहे 1 साल का ही बड़ा हो, उसका सम्मान करता था। आजकल उसका बेइज्जती की जा रही है, क्योंकि ये सम की संस्कृति बिगड़ गई है। दूसरा शमन करना, जो हमारे शत्रु हैं, क्रोध, अहंकार, माया, लोभ, इनको जीत करके जिन बनते हैं, अर्यंत बनते हैं और उनके अंदर अहंकार का एक भी कण नहीं होता है। वो 100% विनय भाव वाले होते हैं। लेकिन आज का इंसान तो क्रोध, अहंकार, माया, लोभ से भरा हुआ है, उसी का पुतला होता है, वो शमन नहीं करता है। गुरुकुल प्रणाली में शमन कराया जाता था। और तीसरा, श्रम की संस्कृति, मेहनत करवाई जाती थी कि लकड़ी खुद लाना पड़ता था, भोजन खुद बनाना पड़ता था, अपनी कुटिया का झाड़ू खुद लगाना पड़ता था और गुरु की सेवा करनी पड़ती थी। गायों भैंसों के जो होती थी उन सब का दूध निकालना होता था, चारा डालना होता था। यानी सारा जो आश्रम होता था वो सबको मिलजुल करके श्रमदान करना होता। तो श्रम की जो नीति है वो व्यक्ति समझता था। लेकिन आज वसुधैव कुटुंबकम की जो है अवधारणा जो है वो चूर चूर हो रही है। अब समय आ गया है उन्हें हम इसमें करेक्शन करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले और हम वसुधैव कुटुंबकम की पुनः स्थापना करके एक आनंद का सभी जीवन जिए। आपके प्रति मंगल भावना। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं,
वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।